तहज्जुद हर चीज़ को बदल देती है। अगर आप मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, या आपके दिल को सुकून नहीं है, या आप शिद्दत से कुछ पाना चाहते हैं, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करें और आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़े होते देखेंगे। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, इनमें सब्र, तवक्कल और दुआ बेमिसाल होती है। आसमान से नज़ूल मौजज़ों का होता है, जब हर तकलीफ़, गम, दुख मिटा दी जाती है। मान लो, जान लो, सरे तस्लीम खम कर लो, इस पर के मांगी जो दुआ जाए तहज्जुद में अगर, कबूलियत के तोहफे संग अपने ज़रूर लाती है। जो दुख चैन नहीं लेने दे रहे, तहज्जुद उन दुखों को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। अल्लाह कहता है, कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे और मैं अता करूं। तो जान लो, तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तुम रातों में जब अपना बिस्तर छोड़कर उसके सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो ना, तो वो तुम्हें देख रहा होता है। यूं रातों में उठ उठ कर सजदों की तौफीक मिलना ये बेमतलब तो नहीं है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। आधी रात में उठकर वज़ू करके जाए नमाज पर खड़े अपने रब के आगे सजदा रेज होने और फिर उससे गुफ्तगू करने में जो लुत्फ़ है, वो दूसरी किसी शय में नहीं। नसीब की लकीरों को तहज्जुद की दुआएं बदल देती हैं। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तुम्हें कोई दुआ तहज्जुद तक ले गई है, तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की नहीं, दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। तहज्जुद की दुआओं पर कुन की रहमत होती है, और तहज्जुद से ये तारुफ तुम्हारा बेवजह तो नहीं हो रहा। आखिर कुछ तो है जो मिलने वाला है। अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता, तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा। अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है। अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें रब कोई दुआ रद्द नहीं करता। तहज्जुद का सजदा ही कुन फ़यकुन तक लेके जाता है। ये जो मायूसी है, ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। तहज्जुद की नमाज अपने अंदर कुछ राज रखती है जिसे सिर्फ अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाले ही जान पाते हैं। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते, बल्कि तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसको अल्लाह चुन लेता है वो अल्लाह का बहुत लाडला बंदा होता है। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। वो दुख जो रात भर सोने नहीं देते, उनकी मरहम तहज्जुद में मौजूद है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। तहज्जुद तुम्हारे लिए अल्लाह से कुन की सिफारिश करती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है, और नसीब को चार चांद लगाने की ताकत रखती है। तहज्जुद के लिए बुलावा फर्श से नहीं, अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा।
تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا نامکمل ہونے کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔